हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। और मैं बता दूं कि ये हमारा लेक्चर 3 है। ठीक है। जो हम लोग बेसिक्स स्टार्ट किए हैं, अकाउंटिंग की बेसिक्स स्टार्ट की हैं, उसका लेक्चर 3 है। ठीक है। और आने वाले तमाम लेक्चरों में हम लोग देखेंगे कितनी बेसिक्स में जनरल एंट्री हो गई। मैंने आपको पहले वीडियो में जो लेक्चर 1 में हमने बता दिया है कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं बेसिक्स में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने सब कुछ आपको बता रखा है। ठीक है। आज ये लेक्चर 3 है। इस लेक्चर 3 में आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग क्या होती है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो मैं डिफिनेशंस और जितने भी हैं, मैं थ्योरी लिखता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने, ज़्यादा अपनी बातों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आपको एक बार जो समझ में आ जाएगा उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बता दो कि बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग देखेंगे। ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या होती है, ये अकाउंटिंग का पहला पड़ाव है। ठीक है। पहला पड़ाव यानी फर्स्ट स्टेज होता है, प्राइमरी स्टेज होता है। जो अकाउंटिंग करते हैं क्या है, बुक कीपिंग उसका प्राइमरी स्टेज होता है। ठीक है ना। प्राइमरी प्राइमरी स्टेज होता है। ठीक है। ये कोई भी बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है। इसके लिए ना ही कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, बहुत सारा एडवांस लेवल में नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। तो आप कहेंगे बुक कीपिंग होती क्या है। जो आप अकाउंटिंग करते हो, मैंने बोला इसका प्राइमरी स्टेज है। तो प्राइमरी स्टेज में क्या क्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजेक्शन को हम लोग पहले पता करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा स्टेप आता है, पता करने के बाद उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है ना, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन, मेजरिंग द। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लिए, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। कलेक्ट करके हम लोग उसको क्लासिफाइड करते हैं। कहाँ पे करते हैं, इनटू द लेजर। अब लेजर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में। इसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में करते हैं, इसको याद रखिएगा। जो हमारी जर्नल एंट्री होती है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। कहें तो प्राइमरी स्टेज होता है, इस स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं लेजर में। ये हमारा प्राइमरी स्टेज में होता है, कोई भी इसको कर सकता है। ठीक है। ये बुक कीपिंग होती है। क्या होती है, ये बुक कीपिंग होती है। अब वही बात करें कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं वो ऑब्जेक्टिव लिख दूं कि इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है एक प्रॉपर अकाउंट बुक्स बनाना, बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, इसका उद्देश्य होता है। ठीक है ना, टू मेंटेन, लिख लीजिए इसका क्या है, टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसका उद्देश्य होता है। ठीक है। ये हो गया बुक कीपिंग के बारे में। अब मैं वही बता दूं, इससे रिलेट करके बता दूं अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है। अकाउंटिंग इसका सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है। जहां पे ये एंड होता है, वेयर बुक कीपिंग एंड, फ्रॉम देयर अकाउंटिंग विल बी स्टार्ट। ठीक है। जहां से हमारी बुक कीपिंग एंड होगी वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कहेंगे इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसके बाद जो प्रोसेस होते हैं कौन कौन से होते हैं भैया, उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, समराइजिंग। अब उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड इंटरप्रिटिंग। ठीक है।
हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर लास्ट हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, ये अकाउंटिंग हो गई, ये क्या हो गई, बुक कीपिंग हो गई, ऐसे समझ लो आप। ये क्या हो गई, बुक कीपिंग हो गई, ये हमारी अकाउंटिंग हो गई। प्राइमरी स्टेज होता है, इसको कोई भी कर सकता है। अकाउंटिंग के लिए हमारा थोड़ा सा नॉलेज चाहिए होता है, क्योंकि समराइज करें, एनालाइज करें, इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, और कम्युनिकेट करेंगे। अब बात समराइजिंग क्या होता है। समराइजिंग मतलब एक अंडरस्टैंडेबल मैनर उसको शो करना, कहे तो आपके पीएल में, ठीक है, जो पीएल अकाउंट होता है आपका, उसमें दिखाना, जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके बाद बैलेंस शीट होती है, ठीक है, उसमें शो करना। एनालाइज करेंगे उसको, मतलब उसको एनालाइज करेंगे, उसको बारे में उसको अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग, ठीक है। इंटरप्रेट करना मतलब इंटरप्रिटेशन होता है, क्या होता है, मतलब कि किसी भी डाटा को, किसी भी डेटा जो हमारा होता है, किसी भी डेटा को समझ के, उसको एनालाइज अपने कर चुका है, उसको समझ के किसी को समझा देना, ठीक है, वो इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है ना। कम्युनिकेटिंग क्या होता है, टू द इंटरेस्टेड जो पार्टीज होती हैं, उससे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे अपने डेटा को, ठीक है, हमारी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अकाउंटिंग होती है। बुक कीपिंग क्या होती है, हम लोग सिंपली जो बुक्स ऑफ अकाउंट इसमें बनाते हैं, ठीक है, किसमें, बुक कीपिंग में। और अकाउंट्स में क्या करते हैं, एक तरह से हम लोग इसमें थोड़ा एडवांस होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है। आप यहाँ पे लिख लो क्या होता है, ये प्राइमरी स्टेज होता है, जो हमारा ये था, क्या था, अकाउंटिंग, जो ये अकाउंटिंग का है, ठीक है, अकाउंटिंग का है। इसमें क्या होता है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज होता है, ठीक है, ये प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी। इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा था, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू ascertain the net profit and losses, ठीक है, इसमें तो पता करना होता है, ठीक है। ये ओवरऑल आपका बुक्स और बुक कीपिंग हो गया, अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने देख लिया कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग फर्दर जो वीडियो हमारी आने वाली है, जो फर्दर लेक्चर्स आने वाले हैं, उसमें हम लोग आने वाली वीडियो में पता चलेगा आपको क्या क्या करने वाले हैं। आज की थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि लेक्चर जो हमारा ये 3 है, लेक्चर 4 में हम लोग बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स करेंगे। कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।